नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। बता दें, प्रदेश में अब सिर्फ 3 दिन का कोयला का स्टॉक बचा है। हालात को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में बिजली की समस्या हो सकती है। शासन का कहना है कि आने वाले 8 से 10 दिन में हालात बेहतर हो जाएंगे। प्रदेश के चारों थर्मल पावर प्लांट में 2,23,000 टन कोयले का ही स्टॉक बचा है। प्रदेश में रोजाना बिजली उत्पादन के लिए 70,000 टन कोयले की जरूरत होती है। कोयले की कमी के चलते इन दिनों थर्मल प्लांट्स में रोजाना 15 से 20,000 टन कोयला रोज इस्तेमाल हो रहा है। इसके चलते थर्मल प्लांट्स में 54,000 मेगावाट की जगह 22,000 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। मध्य प्रदेश के थर्मल प्लांट सहित पूरा उत्पादन 40% तक आ गया है। बाकी 60% बिजली सेंट्रल सेक्टर से लेनी पड़ रही है। उसकी भी एक लिमिट है, उससे ज्यादा बिजली ले नहीं सकते, और अगर ली गई तो कंपनियों को जुर्माना लगेगा और इसकी भरपाई बिजली महंगे करके होगी। वह भार भी कस्टमर पर ही पड़ेगा, यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाला मामला है। मध्य प्रदेश में रोजाना कोयले के 23 रैक की जरूरत होती है, जबकि अभी सिर्फ 8 से 10 रैक ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। इन दिनों प्रदेश में रबी फसलों की बुआई का समय रहता है, जिसके चलते बिजली की मांग ज्यादा होती है। वहीं त्योहारों का भी सीजन होता है, इसलिए बिजली की मांग बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ जितनी मांग बढ़ रही है, उतनी ही समस्या भी बढ़ती जा रही है। अब आप समझिए कि आखिर बिजली संकट हो क्यों रहा है। बता दें कि इस समय न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश में कोयले की कमी का संकट गहराया हुआ है। इसकी वजह की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण बिजली की खपत में बढ़ोतरी और कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद तेजी से बढ़ा औद्योगिक उत्पादन माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2019 में देश में कुल बिजली की खपत 106 बिलियन यूनिट थी, जो कि अगस्त 2021 में बढ़कर 124 बिलियन यूनिट हो गई। इसके अलावा बीते दिनों हुई लगातार बारिश ने भी बिजली के संकट को बढ़ाया। दरअसल बारिश के चलते कई कोयला खदानों में पानी भर गया, जिसके चलते कोयले का उत्पादन प्रभावित हुआ। साथ ही वैश्विक बाजार में कोयले के दाम में उछाल आया है, जिसके कारण कोयले का आयात भी कम हुआ। देश की बिजली जरूरत का करीब 70% हिस्सा कोयला पावर प्लांट से ही पूरा होता है। ऐसे में कोयले की कमी से यकीनन देश में बिजली संकट गहरा गया है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि पावर जनरेटिंग कंपनियों के पास आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर कोयला स्टॉक करने की स्ट्रैटेजी भी नहीं है। मध्य प्रदेश में अब सिर्फ 3 दिन का कोयला ही बचा है। बता दें कि सेंट्रल सेक्टर खरगोन प्लांट का कोयला खत्म भी हो चुका है। गाडरवारा में 1 दिन का ही कोयला बचा हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में बिजली संकट और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अगर आप मध्य प्रदेश में डिमांड और सप्लाई का पूरा गणित समझना चाहते हैं तो आप ये जानिए कि खेती किसानी इंडस्ट्रीज से एक साथ मांग पर प्रदेश में बिजली की डिमांड 16,000 मेगावाट पहुंच जाती है। पूरे प्रदेश में 8 अक्टूबर को 10,000 मेगावाट की मांग रही और सिर्फ 3,970 मेगावाट बिजली बनी। कोयला संकट के बीच कंपनियों ने 8 अक्टूबर को 64 मेगावाट बिजली सेंट्रल सेक्टर से ली, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। इसमें चिंता की बात यह है कि सेंट्रल सेक्टर भी कोयला संकट से जूझ रहा है। ऐसे में अगर डिमांड बढ़ती गई तो बिजली कहां से आएगी, यह बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट से निपटने के लिए विपक्ष के साथ साथ आम जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है। सरकार का दावा है कि कोल इंडिया को बकाया पैसों के भुगतान की व्यवस्था कर ली गई है और प्रदेश में बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन नवरात्रि में इसकी आशंका है कि बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं आम जनता को भी बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है।